हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम फिर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो 12 अगस्त का शिफ्ट 2 का जो कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, 100% एक्यूरेट एनालिसिस। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का कौन सा। तो आया कि 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी के विजेता कौन थे। तो कौन थे, तो 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप ने जो इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में प्रथम बार एशिया के बाहर आयोजित की गई थी। की गई 17 से 23 मार्च तक 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने खिताब जीता था, ठीक ना। और फिर और क्या है, पुरुष वर्ग में भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 44 से 41 से हराया, 44 से 41। महिला वर्ग में भारत ने इंग्लैंड को 57 से 34 से कड़ी बढ़त से पराजित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कहाँ से आया। जो अगला प्रश्न आया वो आया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कट क्या था। तो क्या था, गाजिस मियां, ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो ये आया कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखते हैं, मूल रूप से संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल था, पहले शुरू में शामिल था। यह अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया था, एक 31 के तहत दिया गया था और एक 19 के एब में दिया गया, लेकिन बाद में जब मौलिक एक लास्ट में हटा दिया गया था। फिर अब आगे दिया ना, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 ए में स्थानांतरित किया गया, जहाँ यह अब ये कानूनी अधिकार या लीगल राइट है, ना कि मौलिक अधिकार है, ठीक। अगला प्रश्न आया जो आया वो कहा है कि रूसिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी। तो पहली फसल कौन थी, गेहूं और जौ थे, ठीक ना। आप लोग इन प्रश्नों को, जिनका पेपर हो गया है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ ये प्रश्न को तैयार करते हैं, जो जिनका हो गया वो मिलाते जाए कि उनका प्रश्न ही गलत है, ठीक। तो अगला प्रश्न हो जाए वो था कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति कौन सी है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में क्षेत्र में मुख्य रूप से रेतीले टीले पाए जाते हैं, ठीक। अगला जो प्रश्न आया वो आया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है वो NaHCO3 है, ठीक। अगला प्रश्न जो आया वो था कि यांत्रिक ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या है। देखिए, जो ऊर्जा कोई भी हो, ठीक, ऊर्जा कोई भी हो उसका सूत्र होता है mL² T⁻², ठीक ना। अधिकतर जो ऊर्जा का नॉर्मल ऊर्जा है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और मतलब कार्य है, तीन सबकी जो मात्रा बीमा होती है वो सेम ही होती है, ठीक ना। कुछ ऊर्जाएं हैं ऊष्मा की भी सेम होती है, बस क्या कुछ उसमें जैसे गुप्त ऊष्मा वगैरह है, तो इनकी जो होती है वो अलग होती है, तो बाकी सेम ही होती है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आया था वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहला स्थान पर है। तो देख लेते हैं इसको, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GI 2024 जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित किया गया है में स्विट्जरलैंड ने 14वीं लगातार पहले स्थान प्राप्त किया, ठीक ना। इस सूचकांक में स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सिंगापुर, फिर यूनाइटेड किंगडम क्रमशः और तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान पर रहे, ठीक। भारत 2024 में 39वें स्थान पर रहा, किसमें, वैश्विक नवाचार में, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आया वो आया कि रेलवे का विकास किस सदी में हुआ और यह रिश्तेदारों से मिलने में कैसे सहायक हुआ। देखिए, रेलवे का विकास 19वीं सदी में सेंचुरी में हुआ था। इसने यात्रा को तेज, सस्ता और सुविधाजनक बनाकर लोगों को अपने रिश्तेदारों से मिलने में आसानी प्रदान की, ठीक। अगला प्रश्न जो आया देखा, ग्रेट ओल्ड मैन जिन्हें पहली बार स्वराज की मांग रखने वाला कहा जाता वे कौन है। तो दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक। एक ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग रखी थी, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आया वो आया कि रानी की वाव
किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पहली बात रानी का वाव जो है वो कहाँ है, गुजरात में। रानी का वाव पाटन गुजरात में है। तो अब देख, रानी की वाव गुजरात के पाटन में है, जिले में स्थित है। एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है। इसका निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और सरस्वती नदी के किनारे पर यह बना हुआ। ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आया। अगला प्रश्न आया कि 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। तो 25वां संविधान संशोधन 1971 मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था। ठीक, इस संविधान द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 31C में जोड़ा गया था। ठीक, अगला जो प्रश्न आया वो आया कि नागोर्नो कराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ था। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि 6वां बीमस्टेक 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप देखिए कहाँ आयोजित किया गया था। पहले देखिए यह है बीमस्टेक का जो फुल फॉर्म है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं। कौन है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक, 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में ये क्या आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आया कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो किस धातु से बनी थी, वो कांस्य से यानी ब्रॉन्ज से। ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया ये कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में लिखी गई है। वो जातक कथाएं से मिलती हैं। ठीक ना। और अगला प्रश्न जो आया, किस द्वीप की नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा था। आया था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी तो उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था। देखिए, इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव जीतने के बाद प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। प्रीवी पर्स का मतलब ये होता है कि जो मतलब राजाओं को दिए जाने वाला जो मतलब उनको पेंशन भत्ते हैं उसको, ठीक ना, तो उसको समाप्त कर दिया था। प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा समाप्त किया। संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 262 को निरस्त कर दिया, जो प्रीवी पर्स को शासकों को विशेषाधिकार लिखा ना, पर्स और शासकों को विशेषाधिकार से संबंधित थे। यानी कि जो राजा महाराजा या शासक थे उनको जो दिए जाने वाला क्या पेंशन और भत्ते थे उनको उन्होंने समाप्त कर दिया था किस 26वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, और अगला प्रश्न आया कि 1991 के आर्थिक सुधारों का आयात पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत के आयात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आयात पर लगे प्रतिबंधों को कम किया गया, आयात शुल्क घटाए गए और आयात लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया गया, जिसमें आयात में वृद्धि हुई। ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो था कि तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति और सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक ना। क्या तापमान अगर बढ़ाओगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और सुनने की न्यूनतम दूरी कम हो जाती है। ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो देख लेते क्या था। वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है। देखो, तो भार उत्तोलन के कितने यानी भार करने तो कितना 49 किलोग्राम वर्ग में उड़ीसा के हर्षवर्धन साहू ने क्लीन एंड जर्क वर्ग में 115 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चनों को एनालिसिस कीजिए ताकि जो आगे एग्ज़ाम हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो
तो अगला प्रश्न जो आया लिखा विच केस इज नॉट पेड इन लोकसभा, यानी कि लोक अदालत में किसकी सुनवाई नहीं होती। तो ऑप्शन देते हैं मतलब दहेज विवाद, यौन शोषण, घरेलू हिंसा या हत्या। तो देख लेते हैं। लोक अदालत यानी लोक अदालत मुख्य मध्यस्थता और समझौता के लिए होती है, ठीक। यह गैर आपराधिक और सिविल मामलों जैसे दहेज विवाद, घरेलू हिंसा और यौन शोषण के लिए उपयुक्त होती है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर है वो मर्डर है। कौन सा क्या है? मर्डर है। तो यहाँ पर क्या था कि सुनवाई लोक अदालत में किसकी सुनवाई नहीं होती है, तो ये दिया ना कि दहेज विवाद, यौन शोषण, घरेलू हिंसा इनकी सबकी होती है, हत्या की नहीं होती, ठीक ना, वो होती हो। तो अगला प्रश्न क्या दिया था? अगला प्रश्न दिया है सदाबहार पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी मतलब किस में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो साइबर सखी योजना चलाई गई है, ठीक। तो इसका देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है, ठीक। अगला प्रश्न जो आया वो था किसमें? कंप्यूटर में बिजली काटने पर कौन सा डेटा समाप्त हो गया। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। अभी जब से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं 2-3 बार ये प्रश्न पूछ चुका। हर शिफ्ट में नहीं तो हर दिन आता है, हर दिन में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आया प्रश्न। रैम का लिखा रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप संग्रहित डेटा समाप्त हो जाता है। रैम एक अस्थिर मेमोरी, वॉलेट मेमोरी, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा था। भारत, अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है। तो कौन? मध्य प्रदेश है, ठीक ना। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो कौन सा? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो ऐसे था। तो हरित क्रांति से भारत को उत्तर भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस क्रांति सबसे अधिक लाभान्वित हुए थे। अगला प्रश्न जो आया वो सभा के बारे में कौन सा कथन का लिखा? निम्न में से कौन सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसकी बैठक 5 साल में एक बार होती है, सिर्फ ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और फिर क्या है, इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मताधिकार भी शामिल होते हैं। इसकी बैठक साल में केवल एक बार होती है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मताधिकार शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही था, ठीक। अगला प्रश्न जो आया वो था कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र और कौन कौन से निजी क्षेत्र में मिलान करे। ऐसा मिलान करने वाला प्रश्न आया था। तो जो मिलान किया गया था कि तो उसमें तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मौजूद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के स्वामित्व वाले उद्योग आते हैं जैसे कि भारतीय रेलवे, भारत पेट्रोलियम आदि। निजी क्षेत्र में निजी उद्यमी और कंपनी शामिल हैं जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक। अगला प्रश्न जो था कौन सा तत्व जल प्रदूषक है। तो सीसा एक भारी तत्व है जो कि जल का प्रदूषित करता है, ठीक। अगला प्रश्न जो था वो था डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्योरडेंगा यानी टॉक 003 वैक्सीन का प्रयोग डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। यही जो क्योरडेंगा और टैक 003 एक प्रभावी डेंगू वैक्सीन है जो टेकेडा एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने विकसित किया था, ठीक। अगला प्रश्न है असम के पहले तेल शोधक कौन सी रिफाइनरी से जुड़ी है। तो असम के पहले तेल शोधक से जुड़ी रिफाइनरी डिगबॉय रिफाइनरी है, ठीक। और अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देख लेते क्या था। सैफ यानी SAFF अंडर-19 फुटबॉल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, ठीक है ना, यहाँ पर खेला गया है। तो साउथ एशियन, इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो अंडर-19 टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई देशों के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच आयोजित होता है। और देख लेते क्या है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के
यूपीए स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया। तो इतने ही क्वेश्चन दोस्तों मिल पाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।